नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में नहीं हो पा रही फ्लाइट्स की लैंडिंग, डाइवर्ट होकर पहुंची जयपुर। जज ने दिए जालौर जिले के हेड कांस्टेबल को सैल्यूट सिखाने के निर्देश। एकलिंगजी मंदिर में मिनी स्कर्ट, नाइट सूट पहनकर आने पर रोक। आरएएस 2024 में आवेदन वापसी और सुधार के लिए 11 तक मिलेगा मौका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई नेताओं ने अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश भर में दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही सर्दी बढ़ने के साथ ही मौसम परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली में फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही। इसमें अब ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की ओर से जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जा रहा है। दुबई और कोलकाता से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की 2 फ्लाइट्स को शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। दोनों ही फ्लाइट्स अलग अलग वक्त पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी, लेकिन कोहरे की वजह से रनवे पर कम दृश्यता के चलते फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई। राजस्थान के जालौर जिले में जज के आदेश पर एसपी ने हेड कांस्टेबल को 7 दिन तक परेड के साथ सैल्यूट सिखाने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने पुलिस लाइन के आरआई को पत्र लिखा है। इसमें कोर्ट में उपस्थिति के दौरान अपनाए जाने वाले आचरण को भी सिखाने के लिए कहा है। मामला जालौर की पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल पुन्ना राम से जुड़ा है। एसपी ने 10 दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी है। 1 दिसंबर से पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जिला एवं सेशन न्यायालय में विचाराधीन एक प्रकरण में 6 नवंबर को हेड कांस्टेबल पुन्ना राम गवाही देने गया था। पुन्ना राम का आचरण कोर्ट में सही नहीं मिलने पर जज ने नाराजगी जताई। इस पर जज ने 8 नवंबर को पाली रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखा था। जज का पत्र मिलने पर पाली रेंज आईजी ने 20 नवंबर को जालौर एसपी को उचित कार्रवाई के लिए लिखा। उदयपुर के एकलिंगजी मंदिर में नया नियम लागू किया गया है। प्रदेश के मंदिरों में पवित्रता को बनाए रखने के लिए मंदिरों में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। उदयपुर के एकलिंगजी मंदिर में कपड़ों और मोबाइल को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत यहां दर्शन आने वाले भक्त मिनी स्कर्ट, बरमूडा और नाइट सूट पहनकर दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह मंदिर उदयपुर में करीब 22 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी गांव में है। इन्हें मेवाड़ के आराध्य के तौर पर पूजा जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस 2024 में भी अपात्र अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा से पहले अपना आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है। यदि बाद में इसका पता लगा तो आयोग कानूनी कार्रवाई और आगामी परीक्षाओं से डिबार करने की कार्रवाई कर सकता है। इस संबंध में आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी को प्रस्तावित है। ऐसे में आयोग इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से यह जानकारी लेने का प्रयास कर रहा है कि कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव नहीं होने के बावजूद आरएएस 2024 के लिए आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को 5 से 11 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 59वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने भुवनेश्वर के एजी स्क्वायर पर जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने गृह जिले मयूरभंज का दौरा करने का भी कार्यक्रम बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर किए अपने पोस्ट में कहा कि अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता, एक राजनेता और दूरदर्शी हैं, जिन्होंने सामाजिक असमानताओं के खिलाफ अथक संघर्ष किया। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना ईडब्ल्यूएस जनरल 2024 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं के लिए यह स्कॉलरशिप लागू है। 2024 के लिए स्टूडेंट्स फ्रेश और 2023 के परीक्षार्थी नवीनीकरण के लिए 12 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि 11 जनवरी है। ईडब्ल्यूएस जनरल प्रमाण पत्र धारक छात्र छात्रा जिसने बोर्ड की 10वीं परीक्षा 2024 में 80% अंक प्राप्त किए हैं, वे फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए और नवीनीकरण के लिए 2023 के कक्षा 11वीं में 55% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स आवेदन के लिए पात्र होंगे। रोडवेज प्रबंधन बसों में बेटिकट यात्री मिलने या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले कार्मिकों पर सख्त एक्शन ले रहा है। ऐसे कार्मिकों को निलंबित करने के साथ एबीओ करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर रोडवेज बसों के राजस्व अर्जन में वृद्धि एवं आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं भ्रष्ट कार्मिकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि वाहन में बेटिकट यात्री मिलने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले विभिन्न आगारों के ऐसे 7 कार्मिकों पर एक्शन लिया गया है। महाकुंभ को दिव्य व भव्य के साथ ही सुरक्षित बनाने के क्रम में गुरुवार को परेड ग्राउंड स्थित पुलिस लाइन में एडीजी जोन के भानु भास्कर की देखरेख में एंटी ड्रोन कवच का सफल परीक्षण किया गया है। एंटी ड्रोन कवच मेला क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से उड़ने वाले ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होगा।
एडीजी जोन ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की चूक नहीं होगी। मेला क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन का इस्तेमाल पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल शनिवार को राजस्थान के जोधपुर में आएंगे। कार्यक्रमानुसार अमित शाह 7 दिसंबर को रात्रि 9:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां रात्रि 9:40 बजे अधिकारी मैस, बीएसएफ कैंप और जोधपुर में रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे। वे रविवार 8 दिसंबर को प्रातः 10:40 से दोपहर 1:30 बजे तक परेड स्थल बीएसएफ जोधपुर में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे तथा वे दोपहर 2:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। राजस्थान में रीट का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हो पाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रीट परीक्षा को लेकर कहा था कि 25 नवंबर को होगा रीट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद 1 दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उनका यह दावा गलत साबित हुआ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अभी तक भी सरकार के आदेशों का इंतजार है। रीट की नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अभी तक सरकार की ओर से कोई अधिकृत पत्र नहीं मिला है। उद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार तथा राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उद्योग विभाग की ओर से एमएसएमई एक्ट 2006 में ईएम पार्ट द्वितीय व उद्योग आधार पर प्राप्त समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्य क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों को प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की श्रेणी में 4 वर्गों में प्रत्येक में एक उद्यमी को प्रतिवर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार हेतु समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी में स्थापित एवं विगत 3 वर्षों में निरंतर कार्यरत उद्यम पात्र होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों में 20 दिसंबर शाम 6 बजे तक व्यक्तिगत अथवा ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राजस्थान में स्कूल की पूर्व छात्रा को मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपी उदयपुर के गोगुंदा ब्लॉक के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर को एपीओ कर दिया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक पर विभागीय कार्यवाही करते हुए उसे सीबीईओ कार्यालय में ड्यूटी देने के आदेश दिए हैं। गोगुंदा के स्कूल में कार्यरत शिक्षक रामरूप मीना पर आरोप था कि वह स्कूल में करीब 2 साल पहले पढ़ चुकी छात्रा को पिछले 7 दिन से लगातार आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था। 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के चलते डेलीगेट्स की मेहमानबाजी के लिए पर्यटन विभाग ने प्लान बनाया है। जयपुर के पर्यटन स्थलों पर मेहमानों के जाने की विशेष व्यवस्था की गई है। पर्यटन विभाग ने 20 से अधिक गाइडों की लिस्ट तैयार की है। पर्यटन स्थलों पर मेहमानों के मनोरंजन के लिए लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। पर्यटन विभाग ने मेहमानों के स्वागत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। पिंक सिटी टूर प्लान को इन्वेस्टर्स किट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने 50 पीपीएस अधिकारियों को महाकुंभ के लिए प्रयागराज भेजने का आदेश जारी किया है। इसमें 4 एएसपी राजेश सोनकर, राजकुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार व प्रमोद यादव और 12 डिप्टी एसपी को प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर के साथ संबद्ध किया गया है। इसके अलावा 9 एएसपी और 31 डिप्टी एसपी को पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला के साथ संबद्ध किया गया है। इसी तरह गोंडा और मथुरा पीएससी को 2 उप सेना नायकों और 5 डिप्टी एसपी को एसपी प्रयागराज रेलवे के साथ तैनात किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चला रखा है। 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया गया है। सूत्रों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। गिव अप अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फार्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। स्वेच्छा से नाम हटाने पर यह फार्म सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है। 31 जनवरी 2025 तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।